अगर वो ज्योतिषी होते तो अपना ज्योतिष पहले देख लेते, अपने परिवार का ज्योतिष देख लेते। कांग्रेस पार्टी के परिवार के अंदर अगर सद्भावना की बात करते तो उनके लिए अच्छा होता। राहुल गांधी जी और पूरे विपक्ष के लिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब चुनाव लगातार हारते जा रहे थे तो वोटिंग मशीन को दोषी ठहरा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री तो लोगों के दिल में बसते हैं, उनके दिल की चोरी करके उनकी सेवा करते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने उचाना में शहीद भगत सिंह की जयंती पर आयोजित रक्तदान शिविर और रोजगार मेले में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई और पुस्तक विमोचन के साथ साथ शिक्षा जगत के लोगों को सम्मानित किया। बराला ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील करते हुए कहा कि मोदी हर महीने देश की महान विभूतियों को याद करते हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप विपक्ष की हताश दर्शाते हैं। बराला ने कहा कि भाजपा को वोट चोरी की जरूरत नहीं, मोदी लोगों के दिलों में बसते हैं। कि मुझे लगता है कि बहुत जवाब इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और चुनाव आयोग ने बहुत विस्तार से देने का काम किया है। अब कोई बात बचती नहीं है। अब तो एक ही बात है राहुल गांधी जी और पूरे विपक्ष के लिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कभी ये जब चुनाव लगातार हारते जा रहे थे तो वोटिंग मशीन को दोषी ठहरा रहे थे, अब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मोदी जी और हमारा एनडीए जिसको वोट चोरी की जरूरत नहीं, हम लोग तो, हमारे प्रधानमंत्री तो लोगों के दिल में बसते हैं, उनके दिल की चोरी करके उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अगर ज्योतिषी होते तो खुद की राजनीतिक स्थिरता देख लेते। कभी कांग्रेस कभी भाजपा से स्थायित्व नहीं दिखाता। अगर ऐसे ही बड़े ज्योतिषी होते तो फिर इस प्रकार से कभी कांग्रेस, कभी तिवारी कांग्रेस, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी फिर वो छोड़ करके कांग्रेस पार्टी, यानी कि इस प्रकार से अगर वो ज्योतिषी होते तो अपना ज्योतिष पहले देख लेते, अपने परिवार का ज्योतिष देख लेते और कोई सही ठिकाने की तलाश कर लेते। किसानों को मुआवजा न मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अपने चहेतों को मुआवजा दिया, जबकि हमारी सरकार ने रिकॉर्ड 15,000 करोड़ का मुआवजा दिया है। देखिए, एक ऐसी पार्टी अनर्गल विलाप कर रही है जिसने अपने समय में किसानों को केवल अनदेखा नहीं किया, उत्पीड़न भी करने का काम किया। आज हमारी सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में किसान मजदूर की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है और जितना मुआवजा हमारी सरकार ने दिया, एक रिकॉर्ड की बात है। आपदा कभी भी आ सकती है, उन लोगों के समय में भी आती थी। उन लोगों के समय में केवल कांग्रेस पार्टी के चहेतों को आपदा के समय में, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस बात के रिकॉर्ड मौजूद है कि वो लोग मुआवजा देने का काम करते थे। जिनका फसल का नुकसान हुआ है, जिनकी अन्य प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, जिनके पशुधन का नुकसान हुआ है, उनको वो छोड़ देते थे। लेकिन अपने लोगों को जिनका कोई नुकसान नहीं होता था उनको मुआवजा देने का काम करते थे। हुड्डा साहब की सरकार ने लगभग 10 साल के अंदर 1100 करोड़ के आसपास मुआवजा देने का काम किया। हमारी सरकार ने नायब सिंह जी के नेतृत्व में इस आपदा से पहले लगभग 15,000 करोड़ का मुआवजा किसानों को देने का काम किया, जो कि रिकॉर्ड है। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह के सद्भावना यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अपनी पार्टी में सद्भावना लानी चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, पहले अपने दल के अंदर यानी कि कांग्रेस पार्टी के परिवार के अंदर अगर सद्भावना की बात करते तो उनके लिए अच्छा होता। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।